नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे गेहूं की कौन सी किस्म लगाएं इस समय और कौन सी किस्म लगाएं दिसंबर के महीने में, क्या डालें और किस प्रकार से बिजाई करें ताकि मेरे किसान भाइयों की जो फसल है वो अच्छी हो, उनका उत्पादन बम्पर हो। तो ये कुछ एक बातें मैं आपसे साझा करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की बिजाई समय रहते पूरी कर ली है। कुछ किसान भाइयों की मजबूरियां हैं या किसी कारण से जो किसान भाई अब तक गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं तो वो कौन सी किस्म लगाएं। आज 24 नवंबर हो चुकी है। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक जो मेरे किसान भाई गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, जो किसान भाई पहले से बीज रख के घर पे रखा हुआ है, चाहे 1270 है, 303 है, 327 है, वो ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि जी क्या इसमें बिजाई कर सकते हैं। जो बीज अब बिजाई नहीं होगा वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। इसमें 1270 है, 187 है, 327 है, 372, 371, 370, 303, 826, 2222, 3385, 3386 और C306। इस गेहूं की बिजाई का समय 15 नवंबर से खत्म हो चुका है। ऐसा किसान भाई ना करें, ये किस्म अब ना लगाएं, ये अर्ली किस्म है। अगर आप इन किस्मों को अब लगाओगे, इनके पकने का जो समय है वो 150 दिन के आसपास है, यानी 5 महीने का समय ये लेती हैं। आप मान के चलो कि ये किस्म अगर आप इस समय लगाओगे तो 25 अप्रैल के आसपास तक ये पकेंगी। इससे क्या होगा, गर्मी अगर 10 अप्रैल को होगी या 5 अप्रैल को गर्मी पड़नी शुरू होगी तो आपकी ये किस्म पैदावार नहीं देंगी, मेरे किसान भाइयों को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब दाना पकने का समय होता है उस समय दाने को रात को ठंड और दिन में गर्मी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद में आमतौर पर देखा जाता है कि रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और ये जो किस्में हैं ये गर्मी को सहन नहीं करेंगी, जिससे किसान भाइयों की फसलों का दाना पिचक जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होगा, वो कमज़ोर दाना होगा और इनकी जो उपज है, जो पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो किसान भाइयों, ये किस्में अब ना लगाएं। अगर आप नवंबर में बिजाई कर सकते हो, यानी कि 30 नवंबर तक अगर आप गेहूं की बिजाई करना चाहते हो तो आप 1105 सबसे बढ़िया किस्म है। WH 1105, 1124, 3086 और 2967, 711, 17, 221, 2851, 343, सुपर 147 और 283, ये किस्में आप इस समय लगा सकते हो। जी मेरे किसान भाइयों, इन किस्मों की बिजाई का समय भी चला हुआ है। ये किस्म अगर आप इस समय लगाओगे तो इनके पकने का जो समय है वो 130-35 दिन के आसपास का है, यानी कि ये किस्म आपकी 10 अप्रैल के आसपास में पक जाएंगी। अगर किसान भाई नवंबर के महीने में बिजाई नहीं कर पाते हैं तो वो किसान भाई कौन सी किस्म लगाएं। जो लेट वैरायटी हैं, दिसंबर में बोने के लिए जिनकी सिफारिश करी गई है, वो किस्में हैं जिनका उत्पादन सबसे बढ़िया रहता है। वो है आपकी RJ 3765, 3765, ये राजस्थान की किस्म है। और इससे आगे है WH 1021, 1124। 1124 से बहुत अच्छी किस्म है और 55 से 60 मन प्रति एकड़ निकल भी जाती है, लेकिन ये गिरने की समस्या है, इसमें गिर जाती है। तो और इसको आखिर तक खाद की आवश्यकता पड़ती है। मैंने इसको लगाया है और मेरे पास इसका उत्पादन ठीक ठाक रहा, क्योंकि ये गिर गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2285 है जो इस समय उपलब्ध नहीं है, ये बीज शायद आपको ना मिले। अगर दिसंबर में बिजाई करनी है तो 3765, 1021, 1124, 1309 अभी अभी नई लॉन्च हुई है, नई किस्म आई है। WH 1309 है और ये वो किस्म है जिसका बीज भी किसानों को कम उपलब्ध हो पाएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेट वैरायटी है, अच्छा उत्पादन है। किसान भाइयों, अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो लेट वैरायटी में तो इसके लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दो। अभी तक 40 किलो बीज की सिफारिश थी, आगे आप 45 और 50 किलो बीज डालो प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक बैग यूरिया का
1 बैग यूरिया का बिजाई के साथ में ज़मीन में बखेर दो। उसके बाद में गेहूं की बिजाई करो ताकि आपके गेहूं का जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, दिसंबर में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। अब तक जो गेहूं का जर्मिनेशन था वो लगभग 10 दिन के आसपास में जर्मिनेशन हो रहा था। आगे चल के गेहूं का जर्मिनेशन लगभग 2 सप्ताह 13 से 14 और 15 दिन में आपके गेहूं का जर्मिनेशन होगा। आप इसके जर्मिनेशन को जल्दी करा सकते हो और उसके लिए आपको 1 बैग यूरिया का अपने खेत में बखेरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो गेहूं है वो जल्दी उगेगी। इसमें खाद पानी जो अन्य किस्मों में खाद पानी की सिफारिश करी जाती है वही खाद पानी रहेगा। आप लेट किस्मों की बिजाई कर रहे हो या मीडियम किस्में हैं, जिस भी प्रकार के आप किस्में लगा रहे हो, 25 नवंबर के बाद में किसान भाइयों आपने यूरिया गेहूं के साथ में डाल देना है। पहले छिट्टा दे दो, उसके बाद में गेहूं की बिजाई कर दो। 50 किलो 45 किलो गेहूं का बीज लेना है, 1 बैग यूरिया का लेना है। अगर आपने जिंक नहीं दी है पहले दान में तो 5 से 8 किलो जिंक आप ज़मीन में बिखेर दें। उसके बाद ज़मीन की जुताई कर दें, उसके बाद आप उसके अंदर गेहूं की बिजाई कर दें। तो किसान भाइयों ये जानकारी थी आपके लिए और ये अच्छी किस्में हैं जो हमने आपको बताई हैं। कल बात करेंगे भाई, आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे कल और उसका विषय होगा जो फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, इसकी सच्चाई क्या है। क्या किसानों को फसलों का बीमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कौन से किसान को फसल का बीमा करवाना चाहिए और कौन से किसान को नहीं करवाना चाहिए। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो मेरे किसान भाइयों को पता नहीं है फसल बीमा के बारे में, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसान को नहीं बताई जाती, हम बताएंगे आपको। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।